हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा मच और मैनी होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे मच और मैनी का यूज कहाँ करते हैं। तो मच कहाँ यूज होगा, मैनी कहाँ यूज होगा, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मच के बारे में। मच का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। यह मात्रा सूचक है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी अगर मच दिया तो मच का प्रयोग किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और इसे मच का अगर यूज करना है तो मच के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको? अनकाउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जिसे दिया है आई डोंट हैव मच मनी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, मेरे पास अधिक पैसे नहीं हैं। तो यहाँ जो मच दिया, मच के बाद देखो क्या आया है? मनी। मनी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। फिर यहाँ दिया डू यू बाई मच फूड। क्या तुम अधिक खाना खरीदते हो? तो यहाँ देखो मच, मच के बाद क्या आया? फूड है। फूड अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन साथ क्या यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो हमारा है मैनी। मैनी की बात करें तो मैनी देखो क्या दिया मैनी का। यहाँ पे देखो मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब होता है अनेक या संख्या सूचक है। इसका प्रयोग सदा प्लूरल नाउन के पहले होता है, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले होगा। तो मैनी के साथ कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। मैनी के बाद कौन सा नाउन लगाते हैं हम लोग? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं। समझ में आ गया? तो देखो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हम आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे अनेक दोस्त नहीं हैं। यानी देखो मैनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वह काउंटेबल आएगा, तो प्लूरल आएगा। फ्रेंड्स दिया तो यहाँ फ्रेंड नहीं दिया, फ्रेंड्स होगा। जैसे डू यू हैव मैनी बुक्स। क्या तुम्हारे पास अनेक किताबें हैं? तो मैनी के बाद देखो यहाँ जो बुक्स कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ देखो दिया है, यहाँ कह रहा है मच और मैनी का प्रयोग समानता नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, समानता यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे समझो, अब हम बात करेंगे कि जो यह मच और जो यह मैनी है इसका यूज सब्जेक्ट की तरह भी होता है। इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया मच मिल्क इज वेस्टेड। यानी मच के बाद देखो नाउन कौन सा आया है? मिल्क। मिल्क कौन सा? अनकाउंटेबल है, तो यह नाउन अनकाउंटेबल है। तो यानी कि यहाँ देखो मच यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया कि नहीं बना? यहाँ पे मच सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी अधिक दूध क्या हो गया? वेस्टेड, यानी बर्बाद हो गया है। यहाँ देखो मैंने भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने भी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैनी के साथ देखो नॉन प्लूरल आएगा। मैनी बॉयज हैव कम। अनेक लड़के आए हैं। तो मैनी और मच का यूज हम सब्जेक्ट की तरह यूज, मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, मैनी और मच का। आगे देखते हैं कि मैनी और मच को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, देखो यहाँ दिया आई बॉट मच मिल्क। मैं अधिक दूध खरीदा। तो यहाँ पे देखो मच जो मिल्क, यहाँ पे मच काम कर रहा ऑब्जेक्ट का, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने कितना दूध खरीदा? अधिक दूध खरीदा। फिर देखिए आई नो मैनी बॉयज। मैं अनेक लड़कों को जानता हूँ। तो यहाँ पे भी मैनी काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो इन दोनों का जो यूज होता है मच और मैनी का, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम थोड़ा और बात करें। यहाँ पे देख लो, जैसे एक वर्ड होता है, यहाँ दिया है, पहले यहाँ समझते हैं। मच और मैनी की जगह लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। किसके जगह पे? मैनी और मच के जगह पे ये जो चारों वर्ड दिए हैं इनका यूज हम कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, देखो यहाँ दिया है आई बॉट। ठीक, आई बॉट मैंने खरीदा। देखो चाहे आप लॉट्स ऑफ लगाइए, चाहे आप लॉट ऑफ लगाइए, चाहे आप प्लेंटी ऑफ लगाइए,
तो इसके बाद जो नाउन दोनों आता है, एक अनकाउंटेबल भी आता है, यहाँ देखो मिल्क लगाएगा, मिल्क कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी जो यह लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड ऑफ आ ग्रेट डील ऑफ प्लेंटी ऑफ जो वर्ड दिए हैं, इनके साथ ही दोनों नाउन आता है। एक अनकाउंटेबल भी आता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अनकाउंटेबल भी आता है और काउंटेबल भी आता है। ठीक है, काउंटेबल भी नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन आता है। तो यहाँ पे देखो मच की मिल्क यूज किया गया, मिल्क कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि इसके साथ ही हमने क्या लगाया, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब क्या होता, अधिक होता, अधिक या ज़्यादा होता, अनेक होता है। तो मैंने अधिक दूध खरीदा। ठीक है, देखो यहाँ पे मच के बदले यूज किया गया है। ये जो लॉर्ड्स ऑफ लॉट ऑफ प्लेंटी आपको यूज या मच के बदले किया गया है। फिर देखो मैंने के बदले भी करते हैं, ये जो सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड का यूज मैंने के बदले भी करते हैं। जिससे बोलना है आई नो लॉर्ड्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ बॉयज, यानी कि मैं अनेक लड़कों को जानता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने के बदले भी ये सारे वर्ड का यूज हमने किया है, लॉर्ड्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ। यानी कि ये जो ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ दोनों नाउन एक्सेप्ट करता है, अनकाउंटेबल भी नाउन को एक्सेप्ट करता है और काउंटेबल नाउन को भी एक्सेप्ट करता है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ईच और एवरी का। ईच और एवरी की बात करेंगे तो देखो ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक होता है, और एवरी इसका मतलब भी प्रत्येक होता है, दोनों मतलब प्रत्येक होता है। इसके बाद बात कर रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अगर ईच दिया है और एवरी दिया है, अगर ईच आ जाए या एवरी आ जाए, इनके साथ ही हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, यहाँ क्या यूज किया गया है, ईच और एवरी दिया है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया है, स्ट्रक्चर लिखा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ईच मैन। तो मैन देखो ईच के बाद देखो मैन कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ईच मैन ट्राइज ट्वाइस, हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, वह 2 बार प्रयास करता है, ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है। फिर यहाँ दिया एवरी दिया है, तो एवरी के बाद देखो नाउन कौन सा है, सिंगुलर, बॉय लगा ना, बॉय सिंगुलर नाउन है, तो प्रत्येक लड़के के पास एक किताब है। ठीक है, फिर देखो यहाँ दिया है, एक मिनट इसको मैं सब थोड़ा हटाऊं, इसको काटे फिर से देखो। यहाँ दिया लुक एट ईच साइड ऑफ इट, आप देखो इसके प्रत्येक साइड को आप देखो। कह रहा वी वांट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी, हम चाहते हैं हर एक बच्चा क्या रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। ठीक है, तो कहने मतलब है कि अगर ईच और एवरी आ जाए, इन दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, इसके साथ जब भी कोई नाउन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यहाँ देखो क्या दिया है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो इससे अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, तो एवरी से एक साथ व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे यहाँ दिया ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर, हर एक व्यक्ति क्या किया, डॉक्टर से मिलने के लिए गया। फिर दिया एवरी कंट्री हैज अ नेशनल फ्लैग, प्रत्येक देश के पास एक जो है एक राष्ट्रीय झंडा है। तो यहाँ पे जो एवरी से जो है एक साथ व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, और इससे क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। आगे देखो, यहाँ आप समझो पहले, यहाँ दे ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? ईच और एवरी दिया है तो उसके साथ ही हम प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे ईच एवरी रूम, तो रूम काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ईच एवरी के बाद देखो नाउन कौन सा आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रूम दिया है,
हैज अ नंबर, यानी कि प्रत्येक कमरे का अपना एक नंबर है, यही ना। फिर ये तो सही है। यहाँ पे अगर इस तरह दे दे ईच एवरी रूम्स, तो रूम्स देखो प्लूरल नाउन कर दिया। ईच और एवरी के बाद नाउन प्लूरल आ नहीं सकता, तो यह क्या कर दिया है, गलत। ये गलत काटा गया तो गलत हो जाएगा। फिर देखो ऑल द मिल्क इज वाइट, सारा दूध क्या है, बर्बाद है, मतलब सफ़ेद है। दूध जो सारा दूध क्या हुआ, सफ़ेद है। फिर दिया ईच और एवरी मिल्क इज वाइट। ईच और एवरी के बाद देखो यहाँ पे नाउन कौन सा लगा दिया है, अनकाउंटेबल। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अल्लाह के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो यह तो सही है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होगा वह आल और बोथ पर होगा। आल का यूज कहाँ करते हैं, बोथ का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, पहले हम आल की बात करते हैं। आल का मतलब क्या, सब या समूचा से संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है। आल से क्या होता है, आल से देखो संख्या का भी बोध होता है और मात्रा का भी बोध होता है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ एक होता आल होता, एक होता आलदा होता है। आल या आलदा के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर आल और आलदा दिया है तो इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। एक होता है देखो आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, आल सिटीज, देखो आल के बाद जो ये सिटीज किया गया है ना, प्लूरल नाउन यूज किया गया, आल सिटीज आर नॉइजी। जो सारा शहर होता है वह नॉइजी होता है, एकदम शोरगुल वाला होता है। फिर दिया तो आलदा दिया, आलदा के बाद भी देखो नाउन क्या लगा है, बुक्स, प्लूरल नाउन लगा है। आलदा बुक्स आर न्यू, सारी किताबें क्या है, नई हैं। ठीक है, थोड़ा सा को जूम कर दूं तो आपको दिखे तो अच्छे से। फिर दिया देखो आलदा के बाद, यहाँ देखो आलदा के बाद कौन सा नाउन आया है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या लगा यहाँ पे, प्लूरल लगाया गया है। अब अगर आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, देखो आलदा के बाद मिल्क यानी कि सारा दूध है, यहाँ पे इज फ्रेश, वह फ्रेश ताज़ा है। तो आलदा के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब देखो दोस्तों सिंगुलर आएगा, यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है ना, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगाया गया है, सिंगुलर लगाएगा। हमारा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आलदा के बाद काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल आएगा। अगर आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वह वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। फिर देखो आलदा, आल द फूड इज हॉट, तो आलदा के बाद देखो फूड आपका कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ वर्ब क्या लगा है, इज लगाया, यानी सिंगुलर वर्ब लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। कहने क्या मतलब है कि आल के बाद तो नाउन प्लूरल ही आएगा, ठीक है। आल के बाद नाउन हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। आलदा के बाद नाउन प्लूरल भी आता है और आलदा के बाद नाउन सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। समझ में आ गया। अगर आलदा के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, आलदा के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बोथ का, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, आल है, एक आलदा करके दिया है, प्लूरल नाउन दिया है और अनकाउंटेबल नाउन दिया है। समझ में आ गया। फिर कह रहा है, पहले इसको हम बात समझते हैं, बोथ वाला और समझ लें तब बता रहे हैं। देखो यहाँ देखो बोथ है, बोथ के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे आई लाइक बोथ सिटी, मैं दो शहरों को पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बोथ का यूज किया गया ऑब्जेक्ट की तरह। अगर बोथ बन जाए सब्जेक्ट, जैसे बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, तो बोथ द बॉयज के बाद तो जब यह बोथ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। नहीं, दोनों लड़के क्या हैं, टाल हैं, लंबे हैं। ठीक है,
बोथ द बुक्स, बोथ के बाद देखो बुक्स प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यहाँ पे देखो आर लगाया है, दोनों किताबें क्या नहीं है। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं, देखो कहना क्या चाह रहा है। देखिए आल के बाद द, माई, दिस आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, आल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, आल के बाद। ठीक है, तब आल का अर्थ होगा संपूर्ण या पूरा। अगर आल के बाद सिंगुलर नाउन आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तब आल का प्रयोग, आल का मतलब क्या निकलेगा, संपूर्ण निकलेगा, पूरा निकलेगा, यानी कि कंप्लीट। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे एक चीज समझो, सी वाज हियर, वह यहाँ थी, ऑल डे, सारा दिन। कहने का मतलब है सुबह से लेकर रात तक, यानी कि सारा दिन वह यहाँ थी। तो यहाँ पे आल का मतलब क्या निकला, देखो पूरा, यानी कि वह पूरा दिन या संपूर्ण दिन यहाँ थी। तो यानी कि होल, द होल ऑफ, आल का मतलब निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि बोथ का मतलब होता है दोनों या दो के लिए यूज, मतलब दो के अर्थ में होता है। बोथ के बाद द, मी, माई, दीज, दोज का भी प्रयोग किया जाता है। बोथ या बोथ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, बोथ रहे या बोथ द रहे, हमेशा नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ टर्म है, इसका भी देखते हैं। यहाँ दिया बोथ के बाद सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। समझ में आ गया, बोथ के बाद सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर, बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर। तो यहाँ देखो यह तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्यों सही, क्योंकि बोथ के बाद देखो नाउन प्लूरल लगाया है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया, बोथ द गर्ल किया, तो गर्ल सिंगुलर नाउन हो गया ना, तो बोथ के साथ सिंगुलर नाउन नहीं आता है, और तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया है। फिर देखो ही लॉस्ट, वह खो दिया, ऑल द मनी, सही है, ऑल द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता तो सही है। फिर यहाँ दिया ही लॉस्ट, हुआ खो दिया, बोथ द मनी, दोनों पैसे खो दिए थे, तो गलत हो गया। बोथ के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता, यानी कि सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम बोथ के साथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो तो बड़ी हो रही है दोस्तों, फिर भी यह समझने के लिए एकदम जान लीजिए, आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हो तभी आप मेरी वीडियो पर आया करिए, नहीं तो आप स्क्रॉल करके जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ। ठीक है, अब इनकी हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ दिया अ लॉट ऑफ रहे या लॉट्स ऑफ रहे या प्लेंटी ऑफ रहे या अ ग्रेट डील ऑफ रहे, इन सब का जो अर्थ होता है दोस्तों, इन सब का अर्थ होता बहुत। किस मात्रा में, इसमें इनसे मात्रा और संख्या दोनों का बोध होता है। समझ पा रहे हो, इनसे मात्रा का भी बोध होता है और संख्या दोनों का बोध होता है। जैसे अगर आपको बोलना है, यहाँ पहले समझो, यहाँ दिया है, इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं और ऑब्जेक्ट की भी तरह करते, दोनों तरह इसका हम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आई बॉट अ लॉट ऑफ शुगर, मैंने खरीदा, लॉट ऑफ शुगर में बहुत चीनी, बहुत ज़्यादा, मतलब अधिक चीनी खरीदा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़, इसको मैं थोड़ा काटता हूँ। अब देखो यहाँ देखो अ लॉट ऑफ दिया, इसके बाद दो को शुगर अनकाउंटेबल नाउन लगा है ना, यानी कि अ लॉट के साथ कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दी आई बॉट ऑफ अ लॉट ऑफ पेन्स, मैंने बहुत कलमे खरीदा। तो यहाँ देखो अ लॉट ऑफ के बाद कौन सा नाउन आया है,
प्लूरल नाउन आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारे वर्ड आपने नीचे पढ़ा, इन सारे वर्ड साथ सिंगुलर नाउन भी आता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है। ठीक है, यहाँ दिए ही ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ टी, वह पीता है, ज़्यादा चाय पीता, अधिक चाय पीता है। तो यहाँ देखो लॉर्ड्स ऑफ के बाद टी का प्रयोग किया गया, यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। थोड़ा जूम करूँ तो थोड़ा आपको थोड़ा फिगर आपको बड़ा दिखेगा, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ लॉर्ड्स ऑफ के बाद टी का यूज किया गया, यानी टी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ दिया ही हैज़ लॉर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत दोस्त हैं। तो यहाँ देखो लॉर्ड्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। समझ पा रहे हो कहने क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये जो सारे वर्ड आपने पढ़ा नीचे, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क, यानी बहुत दूध है, अधिक दूध है। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ के बाद देखो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन यूज किया गया है। यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ चेयर्स आर देयर, बहुत कुर्सी वहाँ थी। तो यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ दिया ही हैज़ आ ग्रेट डील ऑफ राइस, उसके पास बहुत चावल है। तो यहाँ पे आ ग्रेट डील ऑफ के बाद राइस यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ दिया ही हैज़ आ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसके मतलब पास में बहुत ज़्यादा, उसके बहुत दोस्त हैं। यहाँ जो आ नंबर ऑफ है, इसके साथ देखो कौन सा नाउन आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो स्ट्रक्चर लिखा गया जो मैं आपको लोगों को ऊपर बताया। यहाँ दिया अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ देखो यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, यानी कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, फिर यहाँ पे प्लूरल नाउन है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का अर्थ होता बहुत, इससे केवल संख्या का बोध होता है। अगर आ नंबर आप दिया है दोस्तों, तो आ नंबर आप से सिर्फ संख्या का बोध होता है। फिर यहाँ दिया है आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हो क्या क्या यहाँ दिया है। आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसे द रूम कंटेन्ड, देखो यहाँ दिया ना, आ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ पा रहे हो, यानी कि जो रूम में क्या है, बहुत सारे, जो संख्या का बोध कराना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, सम और एनी की बात करते हैं। सम और एनी, ठीक है, इसका बात करते हैं। अब यहाँ पे समझो, सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। इसका प्रयोग संख्या और मात्रा दोनों के लिए होता है। यानी सम, जो सम वर्ड दिए, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा, काउंटेबल नाउन भी आएगा। जैसे आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो यहाँ देखो सम के बाद फ्रेंड्स आया, फ्रेंड यानी कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो और प्लूरल नाउन लगाया गया। जब भी सम के बाद सॉरी जब भी सम के बाद जो है कोई नाउन आता है, यानी कि कोई प्लूरल नाउन आता है, तो वह क्या होगा, वह काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया यू हैव गॉट सम मनी, यानी कि उसके पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ देखो सम के साथ कौन सा नाउन लगाया गया है, अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब है सम के साथ प्लूरल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। ठीक है, वही मतलब वही चीज़ इसके एनी के साथ भी है। यहाँ थोड़ा एनी के बारे समझते हैं। एनी के बारे समझते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। एनी का अर्थ होता कोई या कुछ होता है, इससे भी संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है। एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, यहाँ देखो स्ट्रक्चर लिखा है, एनी प्लस प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। देखो यहाँ दिया आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स,
यानी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, मेरे कोई दोस्त है नहीं है। तो यहाँ एनी के बाद देखो फ्रेंड्स लगाया गया, यानी कि प्लूरल नाउन है। फ्रेंड्स कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन है। फिर दिया हैव यू गॉट एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है, थोड़ा दूध है। तो यहाँ देखो एनी के साथ ही यहाँ कौन सा नाउन लगा? मिल्क, यानी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है, सम और एनी में क्या डिफरेंट है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का प्रयोग निगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, देखो सम दिया, सम के साथ ही क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। एनी के साथ ही नेगेटिव और क्वेश्चन वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझो, यहाँ कह रहा है एनी का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसका अर्थ एवरी, एवरी का यूज करते हैं। अगर हमको एनी का प्रयोग करना अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब इसका मतलब निकलता है एवरी, यानी प्रत्येक निकलता है। तब यहाँ पे एनी का मतलब क्या निकलेगा? प्रत्येक निकलेगा दोस्तों, प्रत्येक। ठीक है, जैसे दिया यहाँ पे एनी चिल्ड्रन कैन डू दिस वर्क, मतलब प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, प्रत्येक बच्चे इस काम को कर सकते हैं, हर एक बच्चा इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे देखो एनी का मतलब कोई या कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे एनी का मतलब प्रत्येक निकल रहा है, अगर एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा तब। ठीक है, वैसे तो आप एनी का प्रयोग किस में होता है? नेगेटिव में होता है या तो इंट्रोगेटिव में होता है। चलिए बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।